वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज सभागृह में ठीक 3:39 को शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे जो है वो टप्पा वार्ड को लेकर प्रश्न के उत्तर दे रहे थे। सारी चीज़ें ठीक है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे कि उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, वो बता रहे हैं कि हमने फिर तपासनी करनी है या चेकिंग करनी है। किसकी चेकिंग करनी है? पात्र स्कूल है अपात्र स्कूलों की, और जो स्कूलें पात्र रहेंगे हम उनको टप्पा अवार्ड देंगे। सरकार सकारात्मक है, सरकार सकारात्मक है, इस बात को उन्होंने कम से कम अपने पूरे भाषण में आप कहोगे तो 6 से 7 बार बोला है। निधि की तरतूत को लेकर उन्होंने एक शब्द भी अपने वहाँ पर सभागृह में नहीं कहा है। बस वो ये कह रहे हैं कि 2023 में जब टप्पा अवार्ड मिला था तो उसकी प्रोसेस को भी करीब करीब 6 महीने लग गए थे। इस तरीके से वो बता रहे हैं। आपको पता है कि मतलब 6 फरवरी, आई थिंक 6 फरवरी को जो शासन निर्णय निकाला गया था उसकी प्रोसेस को 6 महीने लग गए थे, ऐसा वो बता रहे हैं। लेकिन इतना वक्त नहीं लगा था, ये बात को आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। करीब करीब अप्रैल या मई 2023 में जो है आपको अनुदान मिलना शुरू हो गया था। अनुदान के आदेश मिलना जो है उस वक्त शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि उतना वक्त तब लगा था, उतना वक्त अभी भी लग सकता है। अगर 6 महीने का जिक्र कर रहे तो 14 अक्टूबर को करीब करीब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो देखिए 14 मार्च को इसको भी 6 महीने पूरे हो गए। शायद दादाजी भूसे को इस बात का आइडिया नहीं था। तो वो बता रहे कि ये प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस चलने के बाद में पात्र अपात्र स्कूलों को हम निकालेंगे और उसके बाद जो है टप्पा अवार्ड की निधि हम देंगे टीचरों को, शिक्षकों को। इस तरीके से उन्होंने बताया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उनको शायद परिपूर्ण अभ्यास इसका अभी शायद नहीं हुआ है, क्योंकि उनको इतना वक्त नहीं हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी कही है कि जो मतलब सभागृह में सूट होने जैसी चीज़ें नहीं थी टप्पा अवार्ड को लेकर। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि सारी प्रोसेस चल रही है, शासन निर्णय निकल चुका है और सिर्फ अब क्या है, निधि की तरतूत की बात हो रही थी। लेकिन इन्होंने दिशा को जो है पात्र पात्र की तरफ लेके चले गए कि एक तरीके से चेकिंग होंगी, पात्र स्कूलें कितने, अपात्र स्कूलें कितने, उसके बाद अनुदान दिया जाएंगे। इस तरीके से उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। तो आइए जानते हैं दादाजी भुसे ने आज विधानसभा में क्या कहा है। टप्पा अनुदानाच्या संदर्भामध्ये शासन सकारात्मक आहे आणि या संदर्भामध्ये जे काही टप्पा अनुदानाच्या संदर्भात पात्रतेचे जे काही निकष आहेत ते तपासून जे पात्र ठरणाऱ्या शाळा आहेत तर त्या शाळांना अनुदान मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल। नागरगोजे यांच्याविषयी जे काही आपण मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे, नागरगोजे हे शिक्षण सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अंतर्गत आश्रमशाळेतील शिक्षक होते। ती दुर्दैवी जी काही घटना त्या ठिकाणी झालेली आहे, निश्चितपणे या संदर्भामध्ये विभागाच्या मंत्री महोदयांच्या कानावर घालून या संदर्भामध्ये पण सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली जाईल। सभापती महोदय, मी उत्तर देताना सांगितलं की या संदर्भामध्ये शासन सकारात्मक आहे। सन्माननीय सदस्य महोदयांनी जो काही पर्याय या ठिकाणी ठेवलेला आहे तो निश्चितपणे त्या ठिकाणी तपासून घेतला जाईल आणि लवकरात लवकर खरं जर बघायला गेलं तर टप्पा अनुदानाचे जो काही इतिहास आहे हा सन 2000 पासूनचा आहे आणि मग मध्यंतरीच्या काळामध्ये जे जे काही वेळोवेळी निर्णय झाले त्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणं ही आपली सर्वांची निश्चितपणे जबाबदारी आहे आणि म्हणून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय या संदर्भातले घेतले जातात। सभापती महोदय, टप्पा अनुदानाच्या संदर्भामध्ये जे वेगवेगळ्या शासन निर्णयांचा आपण या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे, खरं म्हणजे 2023चा जो काही शासन निर्णय आहे त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सुद्धा जे काही निकष होते त्या निकषांची तपासणी करायलाही 6 महिने कालावधी त्या ठिकाणी लागलेला होता। हो, आणि म्हणून जे काही निकष आहेत त्या निकषांप्रमाणे तपासणी करणं याच्यासाठीचा जो काही अवधी लागेल तेवढाच अवधी लागणार आहे आणि ते तपासणी झाले की सभापती महोदय, टप्पा अनुदानाची सुरुवात ही 2000च्या पासूनची आहे
आणि म्हणून वेळोवेळी या संदर्भातले जे काही शासन निर्णय निर्गमित केलेले आहेत त्याची पण यादी आहे इकडे. परंतु आपलं सर्वांचं जे उद्दिष्ट आहे की आता जे काही निर्णय झालेला आहे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आणि म्हणून या संदर्भातले जे काही कागदपत्र आहेत, जे काही निकष होते त्याची तपासणी केली जाईल आणि त्याप्रमाणे अंमलबजावणी केली जाईल. त्याच्यामध्ये सन्माननीय आमदार महोदयांनी जो काही एक पर्याय सुचवलेला आहे त्याचाही शासन सकारात्मक विचार करेल. सभापती महोदय, मी पहिल्यांदा स्पष्टपणे सांगितलंय या संदर्भामध्ये शासनाची सकारात्मक भूमिका आहे. जो काही शासन निर्णय यापूर्वी घोषित झालेला आहे त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी, त्याच्यासाठी जे त्या शासन निर्णयामध्ये जे जे मुद्दे उल्लेख केलेले असतील तर ते त्याप्रमाणे मार्गक्रमण करावं लागेल ना, आणि ते मार्गक्रमण करणार आणि त्याची अंमलबजावणी करणार. मंत्री महोदयाचं ऐकू आपण. त्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. सभापती महोदय, मी पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर देत असतानापासून सांगतो आहे, टप्पा अनुदानाच्या संदर्भामध्ये शासनाचं सकारात्मक व्ह्यू आहे. आदरणीय काळे साहेबांनी जो काही मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे निश्चितपणे त्याच्यातनं आपण कसा मार्ग काढू शकतो आणि लवकरात लवकर हे टप्पा अनुदान आपल्या शिक्षक बांधवांच्या पर्यंत कसं देऊ शकतो या दृष्टिकोनातून मार्ग काढला जाईल.